कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि इंग्लिश का पेपर उपलब्ध हो। फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश पे आ चुका और साथ ही आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है तो आपको इस पेपर याद जरूर करना। साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर याद कर लेते पूरी मार्क्स आप लाने वाले और संपूर्ण हल सहित हम पूरा पेपर कराने वाले हैं आपका इंग्लिश का। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए क्लास 9 क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2023-24 इंग्लिश मार्क्स आपको 75 नंबर का रहने वाला। टोटल क्वेश्चन आपकी 16 रहेंगे और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आते हैं, क्वेश्चन लाल कॉम्पल्सरी सेक्शन आता है रीडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका आता है 5 नंबर का पैसेज। तो आपको यहाँ पर पूरा पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना और आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो इसी क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ये रहेगा आपका पहले का आंसर। ठीक है, तो हमने आपको पहले बता दिया आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना और आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो सभी आंसर आपसे बन जाएंगे। और दूसरा था व्हाट डिड सी रिमूव, तो इसका आंसर रहेगा सी रिमूव्ड एवरी बीड। ठीक है, ये रहेगा आपका दूसरे का आंसर। तीसरा था व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, तो इसका आंसर रहेगा सी पुट कॉम्पोस्ट अंडर द प्लांट्स द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकम बिग। ये रहेगा आपका तीसरे का आंसर। ठीक है, सी से लेकर बिग तक आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है व्हाट डिड हर फादर से, तो इसका आंसर रहेगा अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट हर फादर सेड। ये रहेगा आपको चौथे का आंसर। ठीक है, आपका पांचवा आता है भाई वर द सिस्टर हैप्पी, तो इसका आंसर आपका रहेगा इट इज़ द फिनिश्ड टोमेटो आई हैव एवरी सीन द सिस्टर वर हैप्पी। ये रहेगा आपका यहाँ पाँचवीं का आंसर। तो इस तरह से आपका पहला पैसेज कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है जो कि आपके यहाँ पर आता है पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए भोला द फार्मर। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया पैसेज तो पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका पहला क्वेश्चन आपका आता है हु वांटेड टू सो बीट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर भोला द फार्मर वांटेड टू सो बीट इन हिज फील्ड। ये आपका पहला आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है क्वेश्चन हु डिड भोला मीट फर्स्ट, तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला, इसका आंसर आपका रहेगा फर्स्ट ही बर्न्ड टू दीनानाथ। ये रहेगा आपका दूसरे का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आता है डिड दीनानाथ हेल्प भोला, तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर देख ले। तीसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका दीनानाथ रिप्लाइड ओ सॉरी आई हैव अ स्टोमच आँचे। ये आपके यहाँ रहेगा तीसरे का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है। चौथा क्वेश्चन आप थे हु वर भोला अदर फ्रेंड, तो आपका यानी भोला के और कौन कौन से फ्रेंड थे, तो इसका रहेगा आपका आंसर चंदन और पप्पू। ये आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा। पाँचवा आता है फ्रेंड डिड भोला फ्रेंड्स शॉर्ट यस, तो पाँचवें का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका पाँचवें का आंसर आफ्टर सम टाइम ही हैड बैग्स फुल ऑफ बीट ही आस्क्ड हिज फ्रेंड अगेन कैन यू हेल्प मी ईट दिस बेट हलवा ऑल ऑफ देम सोटेटेड यस। ये आपका पाँचवीं का आंसर है। ठीक है, आफ्टर से लेकर यस तक आपका पाँचवीं का आंसर रहने वाला है। इस तरह से आपके यहाँ पर पैसेज 2 कंप्लीट हो जाता है जो कि 5 नंबर का था। अब चलिए आपकी सेक्शन भी आती है राइटिंग, जिसमें आपके यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। इसमें आपको नोट्स बनाने साथ ही आपको टाइटल लिखना है। नोट्स बनाने के लिए आपको कोई एक हेडिंग ले लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और दूसरी हेडिंग आपको बनानी है उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और तीसरी हेडिंग आपको बनानी है उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने। और जो आपको हेडिंग लेनी है वो सब कुछ आपको पैसेज में से ही लिखना है। ठीक है, कुछ आपको अलग से नहीं लिखना। और टाइटल इसका क्या रहेगा, जो शब्द आपको बार बार देखने को मिले इसमें तो वही उसका टाइटल रहता है। आप यहाँ पर देख लीजिए ट्रेवलर एजुकेशन के बारे में इसमें बताएगा, तो जो इसका टाइटल रहेगा ट्रेवलर एजुकेशन। ठीक है, जो इसका आंसर वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। हमने यहाँ पर कॉपी में नोट कर लिया इसका आंसर, तो वो आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखा देंगे। और क्वेश्चन चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए यू आर राहुल रेसिडिंग एट, ठीक है 432 गटी में 4 बिहाइंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिहाइंड। ठीक है, राइट आल लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सेरेमनी, तो आपको यहाँ पर लेटर लिखना, आपको फ्रेंड को इनवाइट करना सिस्टर मैरिज के लिए। ठीक है, और इसका तो आता है राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर 2 डेज सिक लीव। आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। और फिर आपका यहाँ 5वां क्वेश्चन आता है जो क्वेश्चन चौथे का आंसर है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में आपको दिखाने वाले हैं। और 5वां क्वेश्चन आता है तो 5वें क्वेश्चन में आपको पैराग्राफ लिखना है, किसी भी एक टॉपिक पर आप लिख सकते हैं, और इसमें आपको अथवा में आर्टिकल लिखना है।
और क्वेश्चन 6 आता है, तो क्वेश्चन 6 आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी पिक्चर, इस पिक्चर को देखकर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो इसका आंसर वो भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इनके आंसर थोड़ी लॉन्ग है, तो इनके आंसर हमने यहाँ पर कॉपी नोट करके रखें, तो वो आपको दिखाएंगे वीडियो के लास्ट में। सेक्शन सी आती है ग्रामर, फिर इन द ब्लैंक्स आते हैं, नहीं भाई आपको 5 करने, आपके 6 दिए। पहला आता है डॉट डॉट सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसमें आपका आ जाएगा द, ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर दूसरा आता है क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर, तो आपके दूसरे में आ जाएगा ऑन। फिर तीसरा आता है हाउ डॉट डॉट पेजेस डिड यू रीड, तो यहाँ पर हाउ मैनी, ठीक है, आपका तीसरे में मैनी आ जाएगा। चौथा आता है द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर, इसमें आपका आफ्टर आ जाएगा। और पाँचवा आता है हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 5वें में इज। और 6वां आता है आई डिडंट बाय एनी मैंगोज, आपका यहाँ पर 6 में आ जाएगा एनी, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड 5 नंबर के, यानी भाई आपको 5 करने, 6 आपके दिए। पहला था एरोप्लेन कैन गिव मी यू, इसे आपको यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा कैन यू गिव मी एरोप्लेन। फिर दूसरा आपका आता है रोहन स्पीक्स इन इंग्लिश चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, आपको नकारात्मक वाक्यों में चेंज करना है। तो दूसरे का आंसर रहेगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब आपका तीसरा आता है, तो तीसरे का जो आपको यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो तीसरे का आंसर आपका रहेगा दे वर बाल्किंग इन द डार्क, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है करण इज टू बेक टू बाल्क हिमसेल्फ, इसमें आपको यहाँ पर टू और सो देट का आपको प्रयोग करना है। तो चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए करण इज टू बेक, ठीक है, करण इज टू बेक टू बाल्क हिमसेल्फ, ये रहेगा आपको चौथे का आंसर। पाँचवा आपका यहाँ पर आता है ही सो आ स्नेक चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको चेंज करना है। तो 5वें का आंसर आप यहाँ पर देख रहे ही हैड सीन आ स्नेक, ये रहेगा आपका 5वें का आंसर। अब अगर 6वां आता द प्लेड हॉकी चेंज इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो 6वें का आंसर रहेगा हॉकी वाज प्लेड बाय देम। तो इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। ये रहा सॉल्यूशन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन 9 आता जो कि आपकी पोयम आती है, इसे आपको ध्यान से रीड कर लेना, पढ़ लीजिए। 4 नंबर की आपकी पोयम है। अब चलिए इसकी जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन आता है वेयर डिड द पोएट सी अ मंकी, तो इसका आंसर रहेगा आपका द पोएट सॉ अ मंकी इन द जंगल, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है व्हाट डिड द मंकी हैव इन हिज हैंड, तो दूसरे का आंसर रहेगा द मंकी हैड अ मोबाइल इन हिज हैंड, ये आपका रहेगा दूसरे का आंसर। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है व्हाट डिड द मोबाइल हैव, तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा द मोबाइल हैड अ म्यूजिक रिंगटोन, ये रहेगा आपका तीसरे का आंसर। और चौथा आपका आता है व्हाट वाज द मंकी वे ऑफ हैविंग फन, तो चौथे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर द मंकी वे ऑफ हैविंग फन बाज डांसिंग इन द ट्रीज लाइक। इस तरह से आपके यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, तीसरे चौथे, ठीक है। इनकी स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर आप ले सकते हैं, जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10 आता है, जिसमें आपको यहाँ पर सही मैच करनी है। पहले आती है आपकी हैन, तो हैन को हैन से मैच कर दें। दूसरी सीड आती है, सीड को सीड से मैच करनी है। और तीसरी आती है ट्रैक्टर, तो इसको आपको ट्रैक्टर से मैच कर देनी है। चौथी आती है फ्रेंड, फ्रेंड को आपको फ्रेंड से मैच करनी है। 5वीं आती है चाइल्ड, चाइल्ड को आपको चिल्ड्रन से मैच कर देनी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 5 नंबर की आपकी यहाँ पर ये सही है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपके आफ्टर और बिफोर का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ पर देखते हैं इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट द लेटर एस कम्स बिफोर द लेटर जेड, इसमें आपका बिफोर आ जाएगा। दूसरा था द इंडिपेंडेंस डे कम्स आफ्टर द रिपब्लिक डे इन द कैलेंडर, तो इसमें आपका जाएगा आफ्टर। और तीसरे में आपका यहाँ बिफोर बाल्पिंग अप अब्रोस माई तीस, तो इसमें आपका तीसरे में बिफोर आने वाला। चौथा था आई बस माई हैंड्स डोंट नॉट आई हैव लंच, तो इसमें आपका चौथे में बिफोर आ जाएगा। 5वां द रेनी सीजन स्टार्ट आफ्टर द समर, ठीक है, तो इसमें आपका आफ्टर आ जाएगा 5वें में। तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपकी क्वेश्चन 12 था, जो इससे उड़ी आती हैं, जो आपकी आती है, ठीक है, कॉबलर, तो इसे मैच कर देना आपको ई से। जो आपकी दूसरी आती नर्स, इसे मैच करना आपको सी से। और जो तीसरी आती, तीसरी को मैच कर दीजिए आप यहाँ बी से। जो चौथी आती टीचर, टीचर को मैच करना आपको ए से। 5वीं आपकी मैच करनी है डी से। तो यहाँ पर हमने नंबर लिख दिए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन 12 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन डी आती टेक्स्ट बॉक्स, तो आपका क्वेश्चन बना आता है आपके यहाँ पर 6 आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 13 के अंतर्गत, ठीक है। व्हाट डिड टॉमी फाइंड, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। और दूसरा था व्हाट डज डिवाइड मीन, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर सेपरेटेड, ठीक है, आपका दूसरे का बी करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा था हु हेल्पेड 11 टू कंटिन्यू विथ हर म्यूजिक, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा रॉन फॉरबास। और चौथा आता व्हाट डिड बिस्मिल्लाह प्ले द
सैहानी ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, रेड फोर्ट। और 5वां आता है तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला डी, विंड। और 6वां आता है अली बख्श बाज बिस्मिल्लाह। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अंकल। तो इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 13 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और हमने यहाँ पर संपूर्ण हाल सहित करा दिया। अब आपको क्वेश्चन 14 आता है, तो जिसमें आपको यहाँ पर आंसर लिखने क्वेश्चन आपके दिए 4 करने हैं आपको। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 15 देख लीजिए, इसमें आपको 2 करने हैं, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन दिखा दिया और क्वेश्चन दूसरा और तीसरा यहाँ पर दिया और क्वेश्चन 16 देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट जो इनका सॉल्यूशन है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में